दोस्तों नमस्कार जोहार। यदि आपका तालाब मौसमी है तो आप में से कई किसान भाई इस बात को लेकर परेशान रहते होंगे कि आपका तालाब तो मौसमी है, यानी उसमें मात्र 6 से 7 महीने ही पानी रहता है और फिर सूख जाता है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। इस कारण से आप उसमें मछली पालन से संबंधित कोई कार्यकलाप नहीं करते हैं और इस प्रकार जानकारी के अभाव में देश के हजारों तालाब लगभग हर साल पड़ता रह जाते हैं। यदि आपका तालाब मौसमी है तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका उपयोग आप मछली के बीज के उत्पादन के लिए कर सकते हैं और मात्र 6 माह में ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप जानते हैं कि मछली के प्रजनन के बाद जो अंडे निकलते हैं, उनके फूटने पर जो स्पॉन प्राप्त होता है वे इतने छोटे होते हैं कि यदि सीधे उनको तालाब में डाला जाए तो उनके मरने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसलिए नर्सरी तालाबों में उनको 15 से 20 दिनों तक पालकर फ्राई बनाया जाता है और तभी तालाब में जल डाला जाता है, जिसे संचयन करना या स्टॉकिंग करना कहा जाता है। नर्सरी तालाब छोटे और मौसमी तालाब होते हैं। यदि मौसमी नहीं भी हो तो उनके पानी को सुखाकर तल को धूप लगने के लिए 15 से 20 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले तो 10 से 20 डिसमिल के तालाब नर्सरी के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, पर आजकल 1 एकड़ या 0.4 हेक्टेयर तक के तालाब नर्सरी के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जो तालाब गर्मी में सूख जाते हैं वे बीज उत्पादन के कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माने गए हैं, क्योंकि तल में धूप लगने से कीड़े मकोड़ों के अंडे मर जाते हैं और घास और अन्य प्रकार के जलीय पौधे भी प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनमें डाला गया स्पॉन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए यदि आपके पास मौसमी तालाब है तो आप समझिए कि आप भाग्यशाली हैं और उनका उपयोग बीज उत्पादन के लिए करने पर विचार कीजिए। मछली के बीज उत्पादन के लिए सबसे पहले तालाब के बांध को चारों ओर से मजबूत बना लीजिए, जिससे अत्यधिक बरसात में बांध टूट नहीं जाए। बांध के ऊपरी हिस्से में 1 या 2 ह्यूम पाइप लगा देना उचित होगा, जिससे पानी अधिक होने पर उसकी निकासी होती रहे। पाइप के भीतरी और बाहरी छोर पर कपड़ा बांध देने से मछली के बच्चों को बाहर जाने का खतरा नहीं रहेगा। बरसात के ठीक पहले चूना का छिड़काव कर जुताई कर लेनी चाहिए और तालाब के तल और किनारों के सभी प्रकार के खरपतवार की सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद गाय का कच्चा गोबर, सरसों की खल्ली और धान का कोढ़ा या राइस ब्रांड का प्रयोग करना चाहिए। पर्याप्त पानी होने पर तालाब में प्रति एकड़ 20 लाख की दर से विभिन्न मछलियों के स्पॉन का संचयन करना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से भोजन देते रहना चाहिए। बीच बीच में पानी के पीएच और प्लैंकटन की जांच भी करते रहना चाहिए। 15 से 20 दिनों के अंदर ये बीज बिक्री के लायक हो जाएंगे। उन्हें बेचकर आप बीज उत्पादन के इस कार्य को 2 बार और कर सकते हैं। सामान्यतः स्पॉन से 25% तक फ्राई प्राप्त होता है, परंतु यदि ठीक से मेहनत किया जाए तो 70 से 80% तक फ्राई प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आप अपने सूख जाने वाले तालाब का उपयोग करके न केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आसपास के किसानों के तालाब के लिए उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे आपके आसपास के क्षेत्र में मछली का उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को पौष्टिक आहार मिलेगा। ध्यान रहे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत किस्म के मछली के बीज की भारी कमी है और आप आसानी से इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए राज्य सरकारों के द्वारा भी सहायता दी जाती है, जिसका पता लगाकर आप लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में और भी कुछ जानना हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने का। भाई और बहनों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।